लखनऊ से खबर है, जेल में अब्बास के मिलन कांड का मामला बताया जा रहा है। अब्बास और पत्नी का भांडाफोड़ करने वाली टीम सम्मानित हुई। प्रशंसा चिन्ह देकर पुलिस की टीम को सम्मानित किया जाएगा और डीजीपी ये सम्मान देंगे। आज दोपहर 2 बजे 4 पुलिस ऑफिसर हैं जिन्हें ये सम्मान मिलेगा। चित्रकूट एसपी, सीओ सिटी, सीओ एलआईयू और जेल चौकी प्रभारी सम्मानित होंगे। दरअसल 11 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जिला जेल रगौली में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से उनकी पत्नी निखत अंसारी द्वारा अनधिकृत रूप से मिलने की खबर आई थी। तभी से जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक वृद्धा शुक्ला को इसकी भनक लगी और अब यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। आज लखनऊ में G20 की बैठक का दूसरा दिन। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक में अहम चर्चा होगी। साइबर सिक्योरिटी, यूपीआई समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। G20 में शामिल 20 देश और 9 विशेष आमंत्रित देश के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने पर बातचीत होगी। तो जितनी टेक्नोलॉजी हैं जो खासकर पब्लिक डोमेन में कारगर एप्स हैं, उन्हें लेकर के बातचीत होगी। डिजिटल इकोनॉमी की वर्किंग ग्रुप जिसके कई मेंबर्स हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। भारत में बनी कुछ एप्लीकेशन जो इतने बड़े जनसंख्या पर, समुदाय पर कारगर साबित हुई है, उसे लेकर के, उसकी सक्सेस को लेकर के कई तरीके की जानकारी भारत की ओर से साझा की जाएगी G20 देश के आए डेलीगेट्स के साथ। दरअसल कल से लखनऊ में G20 शुरू हुआ। 3 दिन तक 29 देश से आए मेहमानों की मेहमाननवाजी होगी। इसके साथ ही पूरी दुनिया यूपी की संस्कृति के रंग को भी देखेगी। मनीषा की वसुधैव कुटुंबकम की सोच के अनुरूप G20 की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर भी निर्धारित की गई है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार उत्तर प्रदेश की प्रत्येक दृष्टि से उत्तम प्रदेश बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता, ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए कृतसंकल्पित है। गौरतलब है कि 3 दिन तक लखनऊ G20 देशों के मेहमानों की अगवानी करेगा, जिसमें G20 में शामिल 20 देश और 9 इनवाइटेड कंट्री यानी कुल 29 देशों के प्रतिभागी मौजूद रहेंगे। राजधानी लखनऊ में G20 की पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक का आगाज हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। उन्होंने सबसे पहले G20 को लेकर जो प्रदर्शनी का आयोजन किया है उसका उद्घाटन किया और इसके बाद बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। हम इस समय उस प्रदर्शनी स्थल पर मौजूद हैं जहां पर G20 से जुड़े हुए तमाम आप स्टॉल्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो विषय है जिसके ऊपर मंथन है वो है डिजिटल इकोनॉमी, तो ऐसे में यहाँ पर अलग अलग जो विभाग से जुड़े हैं उनकी तमाम आप देख सकते हैं स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। जो लोग आ रहे हैं उन्हें इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अगर बात करें तो 3 दिन तक जो ये बैठकों का सिलसिला चलेगा उसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। जिसमें वहीं पहले दिन G20 के आयोजन स्थल सेंट्रल होटल में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधार समेत कई अन्य स्टॉल लगाए गए। इसके अलावा कृषि, पर्यटन, ट्राइबल्स के बनाए उत्पादों के भी स्टॉल लगाए गए। मतलब एकदम साफ है। जो G20 का भव्य आयोजन आगरा में हुआ था उसे आगे बढ़ाते हुए लखनऊ एक बड़ी लकीर खींच रहा, क्योंकि लखनऊ के बाद ये G20 वाराणसी और नोएडा में होना है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।